प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति पर आपकी समझ को और अधिक बढ़ाने के लिए इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपको इन प्रश्नों को हल करने की विधि को बहुत ध्यान से देखना है। पेपर में तो आपको कुछ शॉर्ट तरीके से ही कर देना है, जैसे इसमें लिखा है हमने इस तरह से आपको नहीं लिखना है, वहाँ पर तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको करना कैसे होता है, अपने दिमाग में किस तरह से इनकी क्रियाविधि को बैठाना है, पहले आपको इनकी विधि को सीखना होगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या है? आपको योगफल बताना है। तो देखिए, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिखनी है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 7 बार आपको 9 9 9 9 के नंबर लिख देने हैं। इसके बाद 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको लिखनी है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में आपको क्या करना है, 1 लिख करके इसके आगे 5 जीरो लगा देने हैं। ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब आपको इसका योगफल बताना है। योगफल मतलब ये आपको इसको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को और जो नीचे वाली संख्या है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर ये 9 में 0 जुड़ेगा, ये भी 9 आएगा। ऐसे करके ये तो 9 आ गए। 9 में ये 1 जुड़ा, 9 और 1 कितने हो गए, 10। 10 की 0, एक हासिल लगा, फिर 9 और 1 ये हासिल, ये हो गए 10। तो इस तरह से आपको इसको जोड़ना है। अब प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार देखने में समझ नहीं आते हैं तो आपको वीडियो 2 3 बार देखना है। आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे और आपको इन सभी प्रश्नों को और इनके हल के जो तरीके हैं, जो हमने हल किया है, इनको अपनी कॉपी में एक नोट्स बना लेना। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में उतारने हैं। दूसरा प्रश्न है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अंतर मतलब आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो आपको क्या करना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिख लेनी है। ये आपने 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली है। इसमें आप 9 को 7 बार ऐसे लिख देंगे। ये आपकी हो गई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है, एक लिख कर के उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। अब आपको इसको घटाना है। अंतर मतलब घटाना है। 9 में से 0 गए, घटेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, इसी तरह से यहाँ पर भी 9 आएगा। 9 में से 1 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा। और ऐसे ये ऊपर 2 9 9 बच गए हैं, ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो इस तरह से घटाने के बाद आपके पास ये उत्तर आ जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपको थोड़ा और ध्यान से देखना है। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। इतना एक प्रश्न तो ये हुआ इसमें। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग भी आपको बताना है। फिर क्या करना है, ये जो आपका उत्तर आएगा, यानी कि ये जो आपका योगफल आएगा, इसमें से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी है। पहले तो आप क्या करेंगे, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। आपने ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली है। इसके बाद 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिख लेंगे। ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब आपको क्या करना है, 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे। जहाँ तक 0 है, ऐसे ही ये तो 9 ही आएंगे नीचे, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होता है। तो यहाँ तक तो ये आपके आ गए हैं 9 9। ठीक है। अब ये 9 और ये 1 है, तो 9 में जब 1 जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 10। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका योगफल। अब आपको करना क्या है, इस योगफल में से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटानी है। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपने ये लिख ली है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में से ये वाली संख्या को आपको घटाना है। तो आप क्या करेंगे, घटाने के लिए 9 में से 0 घटेंगे तो 9 ही आएगा। ऐसे करके ये 0 यहाँ तक घटेंगे, ये तो 9 आ गए। फिर इसके बाद 9 में से 1 घटा, ये आएगा 8, और ये 10 बच गया है। ये 10 आप ऐसे ही लिख लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। इस चौथे प्रश्न में क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है तथा इस अंतर में
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है। करना क्या है आपको, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे आप। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 लिख करके इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिख लेनी है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देनी है। तो आप घटाएंगे कैसे, यहाँ से दाही लेनी पड़ेगी आपको। जब लास्ट के ज़ीरो पर आप दाही लेंगे तो इस पर हो जाएंगे 10। 10 में से 9 घटा तो यहाँ पर बचा 1। अब इसके जीरो, लास्ट वाले ज़ीरो के पीछे जितने भी ये 3 जीरो बचे हैं इन पर हो जाएंगे 9 9। तो 9 में से 9 गया ज़ीरो, फिर इधर 9 में से 9 गए ज़ीरो, और 9 में से ये 9 घटे तो यहाँ पर आ गए ज़ीरो। यानी कि आपका आया है 1, सिर्फ 1 आया है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनका अंतर कर देते हैं तो 1 आ गया है। अब आपको करना क्या है, ये जो 1 आया है इस 1 में आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है। तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने लिख ली है 999। अब 999 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का योगफल 380 है। यदि एक संख्या 135 है तो दूसरी संख्या बतानी है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याओं का योगफल देकर रखता है और एक संख्या दे देता है और दूसरी संख्या पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आसानी से आपको क्या करना है, योगफल में से वो संख्या घटा देनी है। यानी कि 380 में से आप 135 को घटा देंगे। योगफल 380, एक संख्या है 135 और दूसरी संख्या पूछी है, तो योगफल में से जो वो संख्या दे रखी है वो घटा दो। तो 380 में से 135 आप घटा देंगे। अब 380 में से 135 घटाने के बाद आपके पास कितना बचेगा, 245 बचेगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 की। जो छठा प्रश्न है ये क्या है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 2470। यदि छोटी संख्या 1475 है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, जब संख्याओं का अंतर दे और छोटी संख्या भी देकर रखता है और आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। अगर आपको अंतर देकर रखता है, एक छोटी संख्या दे देता है और बड़ी संख्या पूछता है तो आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। आप क्या करेंगे, 2470 में 1475 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 3945। यही बड़ी संख्या है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 3825 है। यदि बड़ी संख्या 7400 है तो छोटी संख्या बताओ। तो प्यारे बच्चों इसमें एक तो अंतर दे दिया है, दूसरे इसमें इसमें इस बार बड़ी संख्या दी है, छोटी संख्या नहीं दी है। यहाँ छोटी संख्या अब की बार हमें बतानी है। तो जब छोटी संख्या बतानी होती है और बड़ी संख्या वो देकर रखता है तो आपको क्या करना है, इस बड़े नंबर में से ये छोटा नंबर घटा देना है। यानी कि जो 7400 है इसमें से आपको 3825 को घटाना है और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो जो दो संख्याओं का अंतर है वो तो 3825 है, बड़ी संख्या 7400 है। आपसे पूछिए छोटी संख्या, तो आप 7400 में से 3825 को जब घटाएंगे तो आपके पास घटाकर ये बचता है 3575। आप क्या करेंगे, यहाँ दाही लेंगे, इस लास्ट वाले पर हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटेंगे तो 5, यहाँ पर रह जाएंगे 9, 9 में से 2 गएंगे तो 7, फिर यहाँ रह जाएंगे 3, 3 में से 8 नहीं घटते, इधर से दाही लीजिए, 13 में से 8 गए तो यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ रह जाएंगे 6, 6 में से 3 गए 3। तो इस तरह से आप इसको घटा लेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 की। 8वां प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है ये 7343, छोटी संख्या दे दी है 2431, बड़ी संख्या पूछ ली है। अगर छोटी संख्या दे और अंतर भी दे तो आपको दोनों को जोड़ना है। बहुत आसान सवाल है ये। तो अंतर में छोटी संख्या जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप कैसे जोड़ेंगे, अब 1 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर इस 3 में ये वाला 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 7, फिर इस 4 में ये वाला 3 जोड़ाएंगे ये हो जाएगा 7, और ये जो 2 है लास्ट में और ये जो लास्ट में इधर बचा है 7, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है। पेपर में आपको जो रफ के लिए, कार्य के लिए जो जगह मिलेगी पेपर में
वहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या बराबर इस तरह से, सबसे छोटी संख्या बराबर इस तरह से, अंतर बराबर ये सब आपको वहाँ नहीं लिखना है। आपको वहाँ डायरेक्ट करना है, बस संख्या ही लिखनी है। जोड़ना है तो जोड़िए, घटाना है तो घटाइए, गुणा करना है, जो भी करना है आपको डायरेक्ट करना है पेपर में। इस तरह से आपको वहाँ पर लिख कर नहीं दिखाना है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे 9वें सवाल की। 9वां सवाल क्या है? रमेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने ज़मीन खरीदने में 8,46,000 रुपये तो उसने ज़मीन खरीदने में खर्च कर दिए, और मकान बनवाने में उसने 2,59,695 रुपये खर्च किए। अब हमें ये बताना है कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, उसके पास 15 लाख रुपए थे। उसने खर्च कितना कर दिया? यहाँ ज़मीन खरीद ली उसने, और ये घर बनाने में उसने खर्च कर दिए। तो दो जगह उसने खर्च किए, एक तो ज़मीन खरीदी है और एक उसने घर बनाया है। तो पहले तो हम उसका खर्च देख लेते हैं, उसने खर्च किए कितने हैं। ये हो गए हमारे ज़मीन खरीदने वाले 8,46,000, और ये हो गए 2,59,695 जो उसने घर बनवाने में, मकान बनवाने में खर्च किए। हम क्या करेंगे, उसका कुल खर्च निकालेंगे। इसको दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जब आप जोड़ लेते हैं, जो ऊपर नीचे ऐसे रख करके जब आप जोड़ेंगे, तो ये हो जाते हैं 11,05,695। 11,05,695 ये उसने खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास थे कितने? 15 लाख रुपए थे ना उसके पास। तो हम 15 लाख को ऐसे लिखेंगे अंकों में, इस तरह से करके 15 लाख, ये हो गया है 15 लाख। अब इस 15 लाख में से आप 11,05,695 को घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे, घटाने के बाद आपके पास कितना बचेगा? 3,94,305 रुपये ये उसके पास अभी शेष बचे हैं। हमें क्या करना था इस सवाल में? जो उसने खर्च किया है, जितना भी उसने खर्च किया है, पहले तो हम उसको जोड़ लेंगे। और जो खर्च उसने कर दिया है, जितने उसके पास पैसे थे, उसके पास थे 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए में से जो उसने खर्च किया है वो घटा दीजिए, और बाकी उसके पास जो बचेंगे वो आपका उत्तर होगा। अब हम प्यारे बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपको ध्यान से देखना है। ये संख्याएं दे रखी हैं 1, 0, 2, 5, 9 तथा 7 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल आपको बताना है। तो इनका प्रयोग करके जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी, आपको सबसे बड़ी संख्या कैसे बनानी है, इसके लिए हम पिछले वाले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा संख्या अगर बनानी है तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद नौ, जैसे इसमें 9 है, 9 के बाद इससे थोड़ा सा छोटा है 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0। जो सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है उसमें जो 0 होता है वो आपको सबसे लास्ट में लिखना होता है, सबसे लास्ट में। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या जो बनानी होती है, तो अगर 0 आए तो 0 को आपको दूसरे नंबर पर लिखना होता है। सबसे पहले आएगा आपका 1, फिर आएगा 0, इसके बाद आप 2, 5, 7, 9, ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या। और आपको क्या करना है, इनका योगफल बताना है, यानी कि इनको आपको जोड़ना है। आप इनको जोड़ लेंगे। 9 में 0 जुड़े 9 हो गए, 7 और 1 8, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 में 0 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको हम जोड़ लेंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने ये जो 10 सवाल किए हैं, आपको इन सभी के 10 सवालों को अपनी कॉपी में उतारना है, और वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है, और आपकी संख्या पद्धति में और अच्छी समझ विकसित होगी। और प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।